हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन हब पर। बहुत दिनों से कोई क्लास नहीं हो पाई दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं आपको क्लास नहीं दे पाया। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अब आपकी क्लासें हैं वो रेगुलर रहेगी। सबसे पहले देखो, अब दोस्तों अपने बात करते हैं। आजकल जैसे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम था कंप्यूटर अपने, और पटवारी का एग्ज़ाम था, तो उसमें कंप्यूटर के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अपने अध्ययन करेंगे दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको जैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार की कक्षाएं चाहिए, हनुमानगढ़ के 20 से 25 किलोमीटर के अंदर अगर आप कहीं पर भी रहते हो तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन की कक्षाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए मैं आपको लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा ताकि आप संपर्क करके आपकी कक्षाओं को सुचारू रूप से ग्रहण कर सके। कंप्यूटर देखो, ये जो कंप्यूटर है ना, आपने देखा होगा आजकल आप कहीं भी ऑफिस में चले जाओ आपको कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। तो सारा काम आजकल किस पर हो गया है? कंप्यूटर के ऊपर। तो कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर की उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है? कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का एक शब्द है, कौन सा? कंप्यूट। कौन सा है? कंप्यूट। कौन सा शब्द है? कंप्यूट। इस कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। क्या होता है? गणना करना। समझ में आ रही है बातें? जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? कंप्यूट से। और कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। आ रही है बातें समझ में? वेरी गुड। देखो, सबसे पहले बात करें कि जो कंप्यूटर का आविष्कार है वो कैसे हुआ। शून्य का आविष्कार, जिसको आप जीरो बोलते हो ना, जीरो या शून्य। शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। देखो, शून्य का आविष्कार किसने कर दिया? आर्यभट्ट ने। उसके बाद में क्या हुआ? पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक संख्याएं थी। जैसे ही शून्य का आविष्कार किसने कर दिया? आर्यभट्ट ने। तो क्या हुआ? संख्याएं बढ़ती गई। संख्याएं बढ़ती गई तो उनका गणना करना बहुत ही मुश्किल हो गया। इसलिए जो कंप्यूटर है ना, वो क्या है? एक प्रकार की गणना करने वाली डिवाइस है। देखो, विश्व की प्रथम गणना करने वाली युक्ति, विश्व की प्रथम गणना करने वाली युक्ति, ये बहुत बारी पूछा गया है क्वेश्चन। चाहे आपका RSCIT का एग्जाम ले लो, राजस्थान पुलिस का ले लो, पटवार का ले लो, पिछले बहुत से एग्जामों में कंपटीशन से लेके कंप्यूटर से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती है उसमें ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है कि विश्व की प्रथम गणना करने वाली युक्ति कौन सी है? कौन सी है? अबेकस। कौन सी है? अबेकस। ये जो अबेकस है ना, इसका आविष्कार कहां पर हुआ? चीन के अंदर। कहां पर हुआ? चीन के अंदर। और कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। कब हुआ? 16वीं शताब्दी के अंदर। एक कोई व्यापारी था जिसका नाम था ली काई चेन। क्या नाम था? ली काई चेन। इस अबेकस को हिंदी में क्या बोलते हैं? गिनतारा। क्या बोलते हैं? गिनतारा। इस अबेकस का आविष्कार किसने किया? ली काई चेन ने। किसने किया? ली काई चेन ने। समझ में आ रही है बातें? ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आपको सक्सेस होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, अब अपने कुछ कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं ना, कंप्यूटर की पीढ़ियां या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी हैं दोस्तों? कंप्यूटर की पीढ़ियां या जनरेशन कितनी है? टोटल 5। कितनी है? 5। पहली पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी की बात करें, प्रथम पीढ़ी
कब से कब तक थी, सन भी पूछ लेते हैं, कब से कब तक थी, 1940 से लेकर 1956 तक। और पहली पीढ़ी के अंदर तकनीक पूछते हैं या उपलब्धि पूछते हैं, उपलब्धि कि पहली पीढ़ी में उपलब्धि क्या थी, क्या थी दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब। क्या थी, वैक्यूम ट्यूब। देखो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे ना 1940 से लेके 1956 तक, उसमें किसका उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब देखिए दोस्तों, नहीं देखी, आपने देखा होगा कुछ पुराने टीवी पड़े होंगे आपके पास, जो पीछे उसके लगी होती है ना, पेट सा निकला हुआ सा होता है, वो क्या होती है दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब होती है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे ना, उसमें किसका उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। और इस वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया दोस्तों, इकर्ट और मिचली ने। किसने किया, इकर्ट और मिचली ने। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया, इकर्ट और मिचली ने। उसके बाद बात करते हैं अपने दोस्तों द्वितीय पीढ़ी की या द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक थी दोस्तों, 1956 से लेके 1956 से लेके 1963 तक। जो दूसरी पीढ़ी थी वो कब से कब तक थी, 1956 से लेके 1963 तक। इसमें किसका उपयोग किया गया दोस्तों, कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का। किसका उपयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का। और इस ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, विलियम शोकली ने। किसने की थी, विलियम शोकली ने। किसने की थी, विलियम शोकली ने। उसके बाद बात करते हैं अपनी तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी का जो सन था या तृतीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी कब से कब तक थी दोस्तों, 1964 से लेके 1964 से लेके 1971 तक। 1964 से लेके 1971 तक कौन सी पीढ़ी थी, तृतीय पीढ़ी। और इसमें किसका यूज किया गया, आईसी। आईसी को बोलते हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकीकृत परिपथ। क्या बोलते हैं, एकीकृत परिपथ। और इस एकीकृत परिपथ या आईसी की खोज किसने की, जैक किल्बी ने। किसने की इसकी खोज, जैक किल्बी ने, जैक किल्बी। उसके बाद बात करें दोस्तों अपनी चौथी पीढ़ी की। कौन सी, चौथी पीढ़ी। जो चौथी पीढ़ी थी, चौथी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी का सन क्या था दोस्तों, 1971 से लेके 1990 तक। और इस चौथी पीढ़ी में किसका यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का। किसका यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का। किसका यूज किया गया, माइक्रो प्रोसेसर का। और इस माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी दोस्तों, टेड होफ ने। किसने की थी, टेड होफ ने। एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, पहली पीढ़ी कब से कब तक थी, 1940 से लेके 1956 तक। इसमें किसका उपयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का। और इस वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की, इकर्ट और मिचली ने। समझ में आ रही है बातें, वेरी गुड। ध्यान रखना दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्वितीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक थी, 1956 से लेके 1963 तक। और इसमें किसका उपयोग किया गया, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। और ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, विलियम शोकली ने। किसने की थी, विलियम शोकली ने। ध्यान रखना दोस्तों। तृतीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी कब से कब तक थी, 1964 से लेके 1971 तक। इसमें किसका उपयोग किया गया था, आईसी। आईसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकीकृत परिपथ, और जिसकी खोज किसने की थी, जैक किल्बी ने। उसके बाद बात करें चौथी पीढ़ी की, तो चौथी पीढ़ी का सन था वो क्या था, 1971 से लेके 1990 तक। और इसमें किसका उपयोग किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का। और माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की, टेड होफ ने। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवी पीढ़ी की। कौन सी पीढ़ी की, पांचवी पीढ़ी। अब देखो दोस्तों पांचवी पीढ़ी, अब पांचवी पीढ़ी का सन क्या था दोस्तों, 1990 से लेके वर्तमान तक। 1990 से लेके वर्तमान तक। तो अब कौन सी पीढ़ी चल रही है, पांचवी पीढ़ी। अब देखो पांचवी पीढ़ी में क्या था, AI। इस तकनीक का क्या नाम है, AI।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में क्या अर्थ है दोस्तों, कृत्रिम ज्ञान, यानी कि ऐसी तकनीक उपलब्ध करवाना या ऐसी तकनीक लाना जिससे हम उसके साथ बोल के बात करें। जैसे हमने कह दिया कि झाड़ू निकालो, तो वो अपने आप झाड़ू निकालेगी और अपने को जवाब देगी कि हाँ मैंने झाड़ू निकाल दी। मतलब वॉइस रिकॉग्निशन वाले सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऐसी तकनीक विकसित करना कि जिससे आपने, चलो एक बहुत बढ़िया ही उदाहरण देता हूँ आपको। आपने रोबोट फिल्म देखी है क्या, रोबोट किट्टी वाली देखी है, रजनीकांत वाली? जो रजनीकांत वाली फिल्म है उसमें जो किट्टी रोबोट है ना, वो किस पर आधारित है दोस्तों, कृत्रिम ज्ञान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आ गई बातें? अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर सबसे पहले भारत में कब आया, विश्व में पहले कब आया, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर अपने चर्चा करेंगे। ध्यान से इसको नोट कर लेना दोस्तों, अच्छे नोट्स बना लेना, भूल मत जाना। देखो कंप्यूटर की बात करें, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा आया था? भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा आया था दोस्तों, जिसका क्या नाम था, HEC2M। क्या नाम था, HEC2M। और ये कहाँ पर लाया गया था दोस्तों, कोलकाता के अंदर। कहाँ पर लाया गया था, कोलकाता के अंदर। कब लाया गया, 1955 में। कब लाया गया, 1955 के अंदर। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा आया, HEC2M। और कहाँ पर लाया गया था, कोलकाता में। कब लाया गया, 1955 में। उसके बाद देखो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, सिद्धार्थ। क्या नाम था इसका, सिद्धार्थ। अगर पूछ ले भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा लाया गया तो कौन सा था, HEC2M। कहां पर लाया गया था, कोलकाता के अंदर। ठीक है, कब लाया गया, 1955 के अंदर। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर पूछ ले तो कौन सा था, सिद्धार्थ। और इसको विकसित किसने किया था दोस्तों, सीडेक ने। किसने किया था, सीडेक ने। ये सीडेक क्या है दोस्तों, सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, सेंटर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक का पूरा नाम क्या है दोस्तों, सेंटर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर है दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। इस सीडेक ने क्या विकसित किया, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, यानी कि अपने भारत में पहले कंप्यूटर का निर्माण किया था, उसका क्या नाम था, सिद्धार्थ। और सबसे पहले आया कौन, HEC2M। कब आया, 1955 में। कहां पर लाया गया, कोलकाता के अंदर। याद रहेगी इतनी बातें, ठीक है। अब देखो दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम। कौन सा था दोस्तों, परम। याद रखना दोस्तों कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा पूछ ले, सुपर कंप्यूटर तो कौन सा है, परम। और इसका विकसित रूप है वो कौन सा है, परम 10,000। कौन सा है, परम 10,000। याद रहेगी इतनी बातें, ठीक है। एक बार दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, हनुमानगढ़ जिले के अगर आप रहने वाले हो तो हनुमानगढ़ जिले के 25 किलोमीटर के अंदर अगर आप कहीं पर भी निवास करते हो, अगर आपको साइंस, राजस्थान जीके, कंप्यूटर, वोमेन एंड चाइल्ड क्राइम, किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत हो,
फर्स्ट क्लास से लेके एमएससी तक, फर्स्ट क्लास से लेके एमएससी तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से आपको पढ़ना है तो आप मुझसे संपर्क करना, ताकि मैं आपको क्लासें उपलब्ध करवा सकूं। 9636830702। दोस्तों ये है अपना व्हाट्सएप नंबर। आपको दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, मैं क्या पढ़ूं, कैरियर में क्या समझूं, आगे मैं क्या पढ़ूं, अगर आपको किसी भी प्रकार की कैरियर से रिलेटेड कि आपको आगे क्या बढ़ना चाहते हो, आगे मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं, अब मेरा ये एग्ज़ाम है, मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं, अपने समय को कैसे मैं डिवाइड करूं, तो किसी भी प्रकार की जानकारी या आपको किसी भी प्रकार की क्लास चाहिए तो दोस्तों मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना। कॉल मैं किसी की उठाता नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ देना। अब अपने जल्दी मिलते रहेंगे यूट्यूब पर। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी तो। धन्यवाद।